स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करने, सारी बातें करने के लिए हर कोई बोलता है, बट क्या है वो ऐसी 5 हैबिट्स जो आपको रैंक दिलवा सकती हैं अपने सीए एग्जाम्स में? तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम केसवानी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर क्या 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 5 ऐसी हैबिट्स जिन्होंने मेरी हेल्प करी सीए आईपीसीसी में ऑल इंडिया रैंक 29 और सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 8 लेने में। पहली 2 हैबिट्स वो हैं जो आपकी हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करेंगी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप हेल्दी रहेंगे, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी तो चीजें आपको जल्दी समझ आएंगी, चीजें आपको जल्दी याद होंगी और एक ही दिन में आप दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर पाएंगे। पहली चीज जो बहुत बेसिक है एंड मोस्टली सीए स्टूडेंट्स इसको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो उनको इग्नोर करती है। हां, बिल्कुल सही समझ गए आप सर, वो है स्लीप। कितना कूल बना दिया ना हमने ना सोने को। मैं रात रात तक, रेत क्या होता है सर, रात रात तक जगता हूं, पढ़ाई करता हूं और सोता नहीं हूं। क्या करते हो तुम अपनी जिंदगी के साथ? तुमको एक बात समझ आती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे तुम बिना नींद के शायद जग लोगे, बट 5वां दिन ऐसा आएगा, 5वां दिन ऐसा आएगा जब आपको ये लगेगा कि यार काश काश मैंने नींद को सेक्रीफाइस ना किया होता, काश मैंने चैन की नींद ले ली होती, काश मैं सो गया होता। तो दोस्तों, ना सोने को कूल मत समझो। कम से कम आपने हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। सर रैंकर्स लोग सोते नहीं है, किसने बोला तुमको? हु टोल्ड यू दिस लाई? मैंने हर बार, चाहे वो सीए इंटर हो, चाहे सीए फाइनल हो, चाहे आज की डेट हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कम से कम 6 घंटे की नींद ना ली हो। 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, बट आई फील 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज अ हेल्दी हैबिट। तो प्लीज मेक श्योर आप अपने आप से ये कमिटमेंट करें, मैं रोज कम से कम 6.5 से 7 घंटे की नींद लूंगा तो लूंगा ही। सेकेंड थिंग, पानी नहीं पीते हो। क्यों भाई नहीं पीते हो पानी? तुमको क्या लगता है तुम्हारी बॉडी ऐसी काम करती रहेगी? ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। अपनी जो स्टडी टेबल है ना, वहां पे हमेशा 1 से 2 बोतलें भर के रखा करो, ठीक है? जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता होगा ना कई बार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, मेरी एनर्जी कम हो रही है, मेरी बॉडी हीट एंड अप फील कर रही है, तो उस टाइम पे पढ़ाई छोड़नी नहीं है, मोबाइल उठाना नहीं है। उस टाइम पे आपने बस एक ही काम करना है, पानी की बोतल उठाओ, 2 घूंट लगाओ और वापस अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। उस टाइम पे आपने यही इंश्योर करना है कि मेरे सारे टारगेट्स अचीव होने चाहिए। यही बात आपने समझनी है मेरे दोस्त। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, इट विल कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। ये आपकी बॉडी को चार्ज अप रखेगी पूरे दिन के लिए। प्लस पानी के साथ साथ आपने अपना खाने पे भी ध्यान देना। यार देखो, स्विगी और जोमेटो कितना करोगे, कितना अपनी बॉडी को परेशान करोगे मेरे दोस्त? हेल्दी खाओ, फ्रूट्स खाओ, सर्दियों का माहौल है, अमरूद खाओ, इससे बॉडी को विटामिन सी मिलेगा। हमारे यहाँ पे एक चीज मिलती है जिसका नाम है शकरकंदी, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो कहते होंगे। तो शकरकंदी की चाट खाओ, शकरकंदी का हलवा खाओ, इससे आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलेगी वो आपकी देखो पढ़ाई में कितनी हेल्प करती है। इसी के साथ साथ चने खाया करो। मैं जब छोटा बच्चा था तो मैंने ना एक पिक्चर देखी थी जिसका नाम था मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें ना वो चने खाता रहता था। सर चने खाने से क्या होता है? चने खाने से दिमाग बढ़ता है, चने खाने से आपकी बॉडी में ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। प्लस चने के साथ अगर आप गुड़ खाते हो तो गुड़ से आपकी जो डाइजेशन है, आपकी जो बॉडी की हेल्थ है, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होती है। और मैंने यही बात बोलूंगा, हेल्दी माइंड इज अ हैप्पी माइंड। अगर आप खुशी खुशी चीजों को करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें बहुत अच्छे से आपको याद होती जाएंगी। प्लस मैं एक चीज और आपको बोलूंगा, जब आप अपना हेल्थ का ध्यान रख ही रहे हो, जब आपने पानी का ध्यान रख लिया, खाने का ध्यान रख लिया, स्लीप का ध्यान रख लिया, अब अपनी पढ़ाई पे भी आपको ध्यान देके चलना है। सो द थर्ड थिंग दैट आई विल रिक्वेस्ट यू इज, जो भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो। इन्वॉल्व योर सेल्फ एक्टिवली इन वॉट एवर यू आर स्टडिंग। जैसे कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं, जब आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो तो देखो क्या एडजस्टमेंट्स हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है इसकी एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट को कैसे आप डील करते जा रहे हो। प्लस ये बात आपने समझ ली। इसी तरह जब मैं थ्योरी की बात करता हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को एक तो लिख लिख के करना है। ऐसा नहीं आप ऊपर ऊपर से उसको देख रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, बिकॉज अगली बार जब आप उन क्वेश्चंस को करने आओगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। फिर आप सोचोगे यार पिछली बार जो किया था वो तो इस बार याद ही नहीं है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लिख लिख के करना। सर क्या थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो होते हैं, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, क्या उनको भी लिख लिख के करना है? जरूरी नहीं है, आप बस एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए। सर एक्टिवली का क्या मतलब है? सपोज मैं ऑडिट पढ़ रहा हूं तो जो भी मैं पढ़ रहा हूं मैं बोल बोल के पढ़ूंगा। मैं देखूंगा कि भाई वो टॉपिक कहना क्या चाहता है, मैं पूरा उसका लिंकिंग बना के चलूंगा। प्लस अगर मैंने लॉ का कोई सेक्शन किया है तो उस सेक्शन को रीड करने के बाद, समझने के बाद, सिंथेसाइज करने के बाद
मैं अपनी बुक के जो मार्जिन है उस पे उसकी समरी ड्रॉ करूंगा। सर इससे फायदा क्या होगा? फोर्थ पॉइंट का फायदा होगा, जो भी रैंकर्स होते हैं वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, वो स्मार्ट वर्क भी करते हैं। सर स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है? इस बार सपोज मेरे को किसी टॉपिक को पढ़ने में 2 घंटे लगे, तो अगली बार 2 घंटे से कम लगने चाहिए। 2 घंटे या उससे ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने ये 2 घंटे वेस्ट कर दिए। फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुन लो, आपने अपने ये 2 घंटे वेस्ट कर लिए। तो मेरे दोस्त किस तरह से करनी है? सर स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करी तो क्वेश्चंस को छांटो। हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चंस बड़े ही नन्हे मुन्ने मरियल क्वेश्चंस हो, उनको आपने नेक्स्ट रिवीजन में इग्नोर करना है। जो आपको अच्छे क्वेश्चन मिले उनमें जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको मार्क कर लो, ताकि आप अगली रिवीजन में देख सको और आगे बढ़ सको। जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उनमें आप थोड़ी लिंकेजेस बनाओ, उनको आप याद करके चलो, उनको आप समझ के चलो, ताकि जब अगली बार आप पढ़ रहे हो उनकी समरी आपके पास रेडी है, उनके नोट्स आपके पास रेडी हैं, ताकि वो चीजें आपकी फटाफट रिवाइज हो सके। एंड अगेन, जरूरी नहीं है नोट्स बनाने हैं, जरूरी नहीं है नोट्स बनाने हैं, आप अपनी बुक में ही हाईलाइट करके चल सकते हो, ताकि अगली बार जब आप रिवीजन करो आप सिर्फ वो हाईलाइटेड पार्ट पढ़ के आगे बढ़ सको। एंड लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये सारी चीजें एक दिन नहीं करनी, 2 दिन नहीं करनी, 3 दिन नहीं करनी, रोज करनी है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। अगर हेल्दी बॉडी मेंटेन करनी है तो आजकल के लिए नहीं, हमेशा के लिए करनी है। अगर नींद लेनी है 7 से 8 घंटे की, तो वो सिर्फ आज के लिए नहीं, रोज लेनी है। अगर ये पढ़ाई शिद्दत से करनी है तो वो 1 दिन 2 दिन नहीं मेरे दोस्त, रोज करके चलनी है। रोज प्लान बनाना है, रोज उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, फिर देखो कौन रोकता है आपको सीए एग्जाम्स में रैंक लाने से। एंड एक बात और बोलूंगा, कभी रैंक की टेंशन मत लेना। आपके सामने जो आपका दोस्त बैठा है उसने आज तक कभी सीए एग्जाम्स में रैंक की टेंशन नहीं ली। एंड देखो, भगवान का आशीर्वाद, जब आप किसी चीज की टेंशन नहीं लेते, खुशी खुशी उसको करते हो, तो मंजिल मिल ही जाती है। एंड मैं वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। डू लाइक द वीडियो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो, और अगर आप एंड तक देख रहे हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट।